गुडविल गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। ये क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट होता है। गुडविल इनटेंजिबल एसेट होता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में इसका अंदर डिफाइन किया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में गुडविल का डिफाइन किया गया है। ठीक है ना? गुडविल क्या है? एक कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अर्निंग कैपेसिटी को ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। गुडविल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज। लिख दो उसमें, गुडविल अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। गुडविल दैट मीन्स which contribute is superior earning capacity over a normal return on investment, over a normal return on investment। तो गुडविल होता क्या है? इस कंट्रीब्यूटर सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करवाता है गुडविल। अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करवाता है गुडविल, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में डिफाइन किया। इट्स एन इनटेंजिबल एसेट। ठीक है ना? देखो एक सिंपल सा बात यहां पे आता है, तुम्हारा कंपनी का तुम गुडविल कैसे निकालोगे? गुडविल तो इनटेंजिबल है, तुम वैल्यू तो कर नहीं पाओगे। तो वैल्यू करने के लिए मेथड के बेस में तुमको गुडविल का वैल्यूएशन होता है। गुडविल जो भी वैल्यू होगा वो मेथड के बेस में उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है ना? तो हेडिंग कर दो यहाँ पे, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक मेथड के बेस में हम गुडविल का वैल्यूएशन करवाएंगे। एक मेथड के बेस में हम क्या करवाएंगे? गुडविल का वैल्यूएशन करवाएंगे। ठीक है, चलो। तो देयर आर थ्री मेथड टू वैल्यू द गुडविल। ठीक है ना? देखो फर्स्ट मेथड यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट मेथड यहाँ पे क्या होता है? लिखो यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखो, इसके अंदर ही लिखो ए में, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड।
वेटेड एवरेज प्रॉफिट में। और एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड थर्ड। और एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इन कैपिटलाइजेशन मेथड एक होता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। तो थ्री मेथड में हम क्या करते हैं, गुडविल का हम वैल्यूएशन करते हैं। तीन मेथड में हम क्या करते हैं, गुडविल का हम वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है ना। चलो, एक्चुअली गुडविल क्या होता है, एक नेम फ्रेम रेपुटेशन ऑफ द कंपनी होता है, उसको बोलते हैं। एक ब्रांड वैल्यू होता है। अगर मान लो जिस कंपनी का गुडविल अच्छा रहेगा, उसका अर्निंग कैपेसिटी वहां पे क्या होगा, ज्यादा ही होगा। यस और नो। तो गुडविल यहाँ पे बोलता है कि ब्रांड वैल्यू होता है, एक इमेज होता है जो कि अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो गुडविल को कैलकुलेशन करने के लिए हमको तीन मेथड का हेल्प लेना पड़ता है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। यहां तक का समझ में आके ना कोई दिक्कत होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब बात आता है गुडविल का हम कैलकुलेशन क्यों करेंगे, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। चलो, क्यों करें, एग्जाम्पल। मान लो भी एनकेसी लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ रिलायंस लिमिटेड। अब एनकेसी लिमिटेड क्या कर रहा है, रिलायंस को खरीद ले रहा है। हाँ कि नहीं, खरीद ले रहा है उसको। हंसने का क्या उसमें, खरीद लेगा, दिक्कत क्या है। चलो, तो एनकेसी लिमिटेड क्या क्या है, रिलायंस को खरीद ले रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब जो खरीद लेगा, जब ध्यान दो उसमें, जब रिलायंस का जब खरीदेगा बिजनेस को, तो रिलायंस का ये क्या ले लेगा, एसेट को भी ले लेगा, उसका लाइबिलिटीज को भी लेगा। जब खरीदेगा, जब खरीदेगा, तो रिलायंस बोलता है कि मेरा गुडविल है, मेरा गुडविल का भी आपको पैसा देना पड़ेगा। रिलायंस बोलता है कि मेरा गुडविल है, उसका पैसा देना पड़ेगा। तो गुडविल का पैसा का डिमांड करता है कौन, रिलायंस। तो गुडविल का जो डिमांड करता है, वो गुडविल का यहाँ पे क्या होगा, ये मेथड के बेस पे उसका क्या हुआ होगा, वैल्यूएशन हुआ होगा। इसी मेथड के बेस में क्या करेगा वो, उसका वैल्यूएशन क्या होगा, गुडविल कैलकुलेशन के टाइम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यहाँ पे। अरे प्रत्येक, तुम ऑफलाइन नहीं आया, हाँ, नहीं सर, आ रहा हूँ रास्ते में। ज्वाइन क्यों किया है, बहुत कहीं का। सर आ रहा हूँ। तो मान लो अभी
एनकेस लिमिटेड रिलायंस को परचेज कर रहा है, एसेट को लेगा, लाइबिलिटी को लेगा, एसेट को बोलता है, रिलायंस बोलता है मेरा गुडविल है, तो गुडविल का यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, वो मेथड के बेस पे वैल्यूएशन किया जाएगा। समझ में आया? एक थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन एक करते हैं, ठीक है ना। लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, लिखो टाटा लिमिटेड, टाटा लिमिटेड and Tata Limited and following profit. Tata Limited and following profit during last 4 years. During last 4 years, Tata Limited का earn following profit during last 4 years. 2016 प्रॉफिट हुआ था 6 लाख का प्रॉफिट हुआ था 2016 में। 2017 में प्रॉफिट हुआ था 8 लाख का प्रॉफिट हुआ था। 2018 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था और 2019 7 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो टाटा लिमिटेड अर्न फॉलोइंग प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 4 इयर्स 6 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 7 लाख। 4 साल का ये प्रॉफिट यहाँ पे किसका? टाटा लिमिटेड का 4 साल का प्रॉफिट दे रहा है। तो इसमें एनकेसी लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ टाटा लिमिटेड, टाटा लिमिटेड calculate value of goodwill calculate value of goodwill of Tata Limited at 3 years purchase price. Calculate the value of goodwill of Tata Limited at 3 year purchase price. यहां पे बोला है कैलकुलेशन जो करना है, बोला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में करना है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में करना है, बस ये बोला है। जो गुडविल का वैल्यूएशन होगा वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट के मेथड में कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनो यहाँ पे टाटा लिमिटेड अर्न द फॉलोइंग प्रॉफिट लास्ट 4 इयर्स। एनकेस लिमिटेड परचेज टाटा लिमिटेड, तो टाटा लिमिटेड का गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा? तो पहले तुम यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट निकालो, यहाँ पे सॉल्यूशन पहले निकालो, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? लास्ट जो 4 ईयर का प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है डिवाइड बाय 4, हाँ कि नहीं है? तो लिख दो इसके अंदर क्या निकलेगा इसका, बोला 6 लाख प्लस 8 लाख प्लस 5 लाख
प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाय 4 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 4, तो कितना निकल के आएगा बताओ यहाँ पे 26 लाख डिवाइड बाय 4 कितना होगा बताओ यहाँ पे 6,50,000। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। तो फर्स्ट यहाँ पे जब भी निकालोगे यहाँ पे पहले निकालोगे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू years of purchase। एवरेज प्रॉफिट इनटू years of purchase। years of purchase यहाँ पे कितना दिया है 3 साल। इसका मतलब क्या होता है हम समझेंगे। व्हाट डू बाय years of purchase? years of purchase means हम जब भी किसी का बिजनेस को प्रॉफिट करेंगे, यहां पे मान लो स्टार्टिंग का 3 साल उसके नाम से हम पैसा कमाएंगे। स्टार्टिंग का मैं एग्जांपल यहाँ पे, इसमें 3 साल का मतलब जो भी परचेज कर रहे हो 3 साल तक उसका बेनिफिट देगा। उसका नाम का बेनिफिट कब तक देगा 3 साल तक नाम का बेनिफिट देगा इस क्वेश्चन में। तो टाटा लिमिटेड का कंपनी को 3 साल तक बेनिफिट कौन लेगा एनकेएस लिमिटेड 3 साल तक उसका बेनिफिट लेगा। बेनिफिट लेगा कितना साल तक 3 साल तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या किए इस क्वेश्चन में हम क्या किए देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना निकल के आ गया 6,50,000 इंटू 3 ईयर परचेस प्राइस। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 19,50,000, ठीक है। नोट कर लो, दिस कॉल्ड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गिवन है जो क्वेश्चन में गिवन है वैसे आंसर निकलेगा। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया होता 1 ईयर परचेज प्राइस, क्वेश्चन में दिया था 1 ईयर परचेज प्राइस, तो इसका मतलब क्या है 1 ईयर परचेज प्राइस का मतलब क्या है तुमको वहां 1 साल का ही बेनिफिट देगा, मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे। 10 साल तक बेनिफिट दिया होगा 10 से मल्टीप्लाई करोगे। दिया नहीं होगा तो क्या करोगे जो आज ले लोगे। नहीं 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 देगा, ठीक है ना। ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मतलब समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ पे हुआ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बुक के क्वेश्चन में जाएंगे इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। सुनो, बुक का क्वेश्चन को पहले आने से पहले गुडविल का ध्यान दो यहाँ पे। गुडविल गुडविल एक होता है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, लिखो उसमें सेल्फ जेनरेटेड
गुडविल। दूसरा होता है परचेज गुडविल। दूसरा होता है परचेज गुडविल। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरा होता है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या होता है? तुम अपने बिजनेस में तुम कैसे गुडविल को क्रिएट किए, अपना बिजनेस का इमेज कैसे बनाए हो, वो होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। खुद इमेज क्रिएट करना, खुद बना रहे हो, नाम कमा रहे हो। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो मैंने नाम कमाया, वो होगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है? तुम किसी का बिजनेस को परचेज किए हो, उसका गुडविल, उसका वैल्यू। हाँ, हम किसी का बिजनेस को परचेज किए हैं, हम किसी का बिजनेस को परचेज किए हैं, तो वो क्या कि, हम क्या किए उसका गुडविल को भी हम क्या किए होंगे, उसका खरीदे होंगे पैसा देकर। तो ध्यान रखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट में नॉट रिकॉर्ड, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, नॉट रिकॉर्ड, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। परचेज गुडविल क्या होता है? इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब है, ध्यान दो यहां पे, अगर अगर यहां पे बोला है, अगर बैलेंस शीट के अंदर यहां पे गुडविल दिखता नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखता नहीं है, अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखता होगा, वो कौन सा गुडविल होता है? वो होता है परचेज गुडविल। ये होता है परचेज गुडविल, जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। समझ में आया पॉइंट? क्या समझ में नहीं है? जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। जो खुद से क्रिएट किए हुए खुद का अपना वैल्यू वहां पे लिखोगे, इसको रिकॉर्ड नहीं करते, इट्स कॉल्ड व्हाट? सेल्फ जनरेटेड। नोट कर लो लास्ट। ठीक है, तुम 11 में सीखे थे, एक तो ओपनिंग एंट्री याद करो, सीखे थे 11 में ओपनिंग एंट्री। उस केस में क्या था? डिफरेंस आया तो क्या नाम से थे? गूगल ग्राम से। याद कुछ आ रहा है? चलो, वही चीज पहला वाला इसलिए मैं तुम समझा दिया कि गूगल क्वेश्चन वहीं से आता है। ध्यान दो यहाँ पे, बुक का इलस्ट्रेशन 1 में यहाँ पे आ जाओ, ध्यान दो यहाँ पे, फोकस करो। Amrit Dairy Needs require the business of Sri Shivam of purchase consideration of 5 lakh paid by check, 5 lakh paid by check। तो अमृत डेली नीड्स यहाँ पे क्या बन, एक्वायर कर रहा है, तो ये क्या बन गया? बायर। ये क्या बन जाएगा? बायर। किसका बिजनेस को एक्वायर कर रहा है? श्री शिवम। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? सेलर। तो बिजनेस परचेज करने के लिए कितना का पेमेंट कर रहा है? 5 लाख। 5 लाख दे रहा है, कौन दे रहा है बताओ इसमें? अमृत नीड्स पेमेंट करेगा शिवम। जब भी बिजनेस को परचेज करेगा तो बिजनेस का ये क्या ले लेगा, इसका इसका एसेट को भी ले लेगा, और बिजनेस का यहाँ पे क्या करेगा, इसका लाइबिलिटी को भी लेना पड़ेगा। जब खरीदेंगे उसका एसेट ले लेंगे और लाइबिलिटी भी ले लेंगे, ठीक है ना? तो ध्यान सुनो, तो एसेट एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटी आर टेकन ओवर। तो एसेट इसके अंदर क्या क्या, उसके अंदर फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर, लाइबिलिटी में क्रेडिटर, सैलरी पेबल, आउट एंड एक्सपेंसेस। बोला कि पास द जर्नल एंट्रीज, बोला है इसके अंदर। तो एसेट को हम खरीद लेंगे, तो एसेट हम लोग का बिजनेस का
इसका अमृत का बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज क्या करते हैं उसको, डेबिट। तो पहले नोट कर लो पहले इसको जल्दी, पहले नोट करो यहाँ पे एसेट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करवाएंगे। एसेट को डेबिट करवाएंगे, फर्स्ट एसेट को डेबिट कर दो, तो कितना कितना अमाउंट में यहाँ पे डेबिट होगा, 10,000, 7,50,000, 1,50,000। पहले इसको डेबिट करवा दो। फर्स्ट तुम लोग इसको डेबिट करवा दो। फिर हम क्या कर रहे हैं, एसेट के साथ में लायबिलिटी ले रहे हैं, तो लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट। तो हमने क्या किया, उसको क्रेडिट किया। क्रेडिटर 5,20,000, सैलरी पेबल 75,000, आफ्टर एक्सेस 50,000। और हमको उसको देने के लिए हम क्या किए, उसको 5 लाख का देंगे, पैसा तो दिएंगे अभी तक, पेड बाय चेक पैसा देंगे। पहले ड्यू एंट्री हमें पास कर दो, कितना पैसा देंगे, शिवम को पेमेंट करना है, तो शिवम भी क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। यहाँ पे कितना का पेमेंट करना है, 5 लाख का बन गया, 5 लाख का बन गया। तो अगर हिसाब करेंगे तो यहाँ पे देखो, हम लोग का क्रेडिट साइड देखो ज्यादा हो रहा है। क्रेडिट साइड देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, बताओ इसमें, 5,20,000 प्लस 75 प्लस 15 प्लस 5 लाख, कितना हो गया आप लोगों में, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो गया, 11,10,000 हो रहा है। यस, तो देखो 11 लाख क्रेडिट साइड में हो गया, 11,10,000। और डेबिट साइड में देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, 9,10,000 हो रहा है। इसका मतलब जो बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस मतलब क्या, वो गुडविल के लिए भी पैसा दिया है। वो क्या किया है, गुडविल के लिए भी पैसा दिया है। तो बीच का जो डिफरेंस निकल के यहाँ पे आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको गुडविल के नाम से उसको बताया जाएगा। ठीक है, लिख लो पहले उसको। नोट कर लिए, चलो। अब देखो भी, शिवम का तो यहाँ पे ड्यू एंट्री पास कर दी कि इसको इतना पैसा देना है। और जब पेमेंट करवाएंगे एंट्री क्या करेगा, उसको शिवम अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू बैंक को क्रेडिट करेंगे, काम खत्म, एंट्री होगा। हाँ तो हुआ नहीं क्या, दो एंट्री नहीं हुआ क्या, शिवम लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 5 लाख, 5 लाख। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले नोट कर लो। प्रतीक नोट किया है, तो नोट किया है, क्यों नहीं कर रहे नोट, हाँ इसी का ही पूछ रहा हूँ। रेगुलर क्लास आओ, दिक्कत नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है ना। चलो, स्टार्टिंग से थोड़ा और मैं रिवीजन करवा देता हूँ, जो न्यू स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए, थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ, समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ हैवी नहीं है। तो गुडविल क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट होता है गुडविल। वो अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में डिफाइन किया है, गुडविल को डिफाइन किया है। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, मेथड के हिसाब से होता है। पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का यहाँ पे होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है इसका होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में होता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, और कैपिटलाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना। तो गुडविल को कैलकुलेशन करने पहले सिंपल एवरेज मेथड में क्या करना पड़ता है, पहले हमको तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि एनकेएस लिमिटेड परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ टाटा लिमिटेड, और टाटा लिमिटेड का 4 साल का प्रॉफिट दिया था। ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या किए, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए।
एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नंबर्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय ईयर्स कर दो, इसके अंदर क्या आएगा? इसमें एवरेज प्रॉफिट आ गया 6,20,000। जब हम परचेज करें तो हमको 3 साल का बेनिफिट देगा, तो यहाँ पे क्या बन गया? ये गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, ये हो गया गुडविल। तो फिर पता है गुडविल यहाँ पे क्या होता है? गुडविल हमको होता है यहाँ पे, एक होता है सेल्फ जनरेटेड होता है, दूसरा होता है परचेज गुडविल होता है। सेल्फ का मतलब क्या होता है? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में नॉट रिकॉर्ड, वो होता है सबनेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, हम जिसको रिकॉर्ड करते हैं वो होता है परचेज गुडविल। समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ तक का बात बन गया। चलो, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट पर समझ में, सिंपल एवरेज में क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है ना? अभी करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है उसको समझेंगे। नोट करो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, हेडिंग कर दो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक होता है, देखो इसके अंदर एक होता है कि वेट, लिखो वेट गिवन, वेट गिवन, और एक होता है वेट नॉट गिवन। वेट दिया होता है, इसमें वेट नहीं है। वेट का मतलब यहाँ पे वजन नहीं होता, वैल्यू होता है। इसमें वैल्यू होता है, वेट दिया होगा, वेट नहीं दिया होगा। ठीक है ना? तो का एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके अंदर वेट गिवन नॉन नॉट गिवन का दोनों का क्वेश्चन करवा देते हैं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो सेम क्वेश्चन यहाँ पे किया गया था इसी को ही कॉपी पेस्ट करवाते हैं। तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, वेट मीन्स क्या होता है? वैल्यू होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखो क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल गुडविल इन क्वेश्चन नंबर 1, in question number 1 by weighted average profit, by weighted average, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे जहाँ पे वेट नॉट गिवन, इस क्वेश्चन में वेट प्रॉफिट, बट यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में, तो वेट नॉट गिवन, इसमें वेट नहीं दिया है, वेट नहीं दिया है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताओ यहाँ पे क्या था? इसमें 4 साल का प्रॉफिट दिया था, 2016 से स्टार्ट हो रहा था। तो बताओ यहाँ पे लिखो ईयर, फर्स्ट लिखो यहाँ पे ईयर। ईयर बताओ यहाँ पे, ये फर्स्ट ईयर क्या था बताओ इसके अंदर। फिर लिखो, फिर लिखो प्रॉफिट, फिर लिखो यहाँ पे प्रॉफिट, फिर यहाँ पे लिखो वेट, फिर लिखो यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट।
ईयर प्रॉफिट वेट वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो काम करो यहाँ पे प्रॉफिट को दे दो ए, वेट को दे दो बी, और C इज इक्वल टू ए इंटू बी। ऐसे कर दो। तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे क्या था 2016, 2016 में प्रॉफिट था, बताओ यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 6 लाख का प्रॉफिट। 2017 का प्रॉफिट बताओ यहाँ पे कितना था, 8 लाख। 2018 का प्रॉफिट यहाँ पे कितना बोला, 5 लाख। 2019 का प्रॉफिट था यहाँ पे बोलो कितना, 7। तो इस क्वेश्चन में वेट नहीं दिया है, वेट नहीं दिया है, तो वेट नहीं देगा तो ध्यान सुनो यहाँ पे। तो 2019, फिर 18, फिर 17, फिर 16, तो इसको इसमें वेट नहीं दिया होगा, तो यहाँ पे 4 साल का दिया है प्रॉफिट। तो लास्ट साल का इसमें ईयर के हिसाब से तो वेट दे दो, कैसे दोगे यहाँ पे, मान लो इसका वेटेज ये 4 साल का पहले का प्रॉफिट है, 4 साल का प्रॉफिट है यहाँ पे, तो इसका वेट दे दोगे 1, इसका वेट 2, इसका वेट 3, इसका वेट 4। वेट नहीं दिया होगा तो ईयर के हिसाब से वेट पुट कर दो। इसका मतलब 2019 का जो है उसका वेट ज्यादा है, फिर उससे पहले का वेट ज्यादा है, फिर वैसे कम कम जा रहा है, तो ऐसे जाएगा वेट। वेट नॉट गिवन मतलब तुम ईयर के हिसाब से वेट ले लो, काम हो गया। अभी बोलो यहाँ पे C इज इक्वल टू ए इंटू बी, यहाँ पे कितना होगा बताओ, 6 लाख इंटू 1 इज इक्वल टू 6 लाख। फिर 8 लाख इंटू 2 के हिसाब से यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 16 लाख। फिर 5 लाख इंटू 3 के हिसाब से कितना होगा वहां पे 15 लाख। 7 लाख इंटू 4 के हिसाब से हमें यहाँ पे कितना होगा 28 लाख। ऐड कर दो वेटेड प्रॉफिट यहाँ पे कितना निकला, ऐड कर दो उसको, हाँ 16 65 लाख निकला। चलो, तो यहाँ पे पहले तो टोटल वेटेड प्रॉफिट यहाँ पे देखो, टोटल वेटेड प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ गया 65 लाख। ठीक है ना, अब बताओ टोटल वेट यहाँ पे कितना आएगा, 4 3 2 प्लस 1 कितना होगा 10। कितना वेट यहाँ पे हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे, अगर वेटेड एवरेज इसमें पहले निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो वेटेड प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिया है, तो मैं पहले लिखवा देता हूं उसका फिर जाके। यहाँ पे लिखो टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट यहाँ पे कितना निकल के आया 65 लाख, डिवाइड बाय वेट यहाँ पे कितना है 10, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकला यहाँ पे 6,50,000। ठीक है ना, तो गुडविल क्वेश्चन कितना साल का बेनिफिट दे रहा है यहाँ पे, तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज, वेटेड
एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो कितना निकल के आएगा बताओ यहाँ पे 6,50,000 इंटू 3, तो कितना आएगा इसमें 19 लाख। 19 लाख समझ में आ रहा है? ना कोई दिक्कत हो बताओ यहाँ पे इंटू 3 क्यों हो रहा है यहाँ पे देखो 3 ईयर परचेस प्राइस बोला है ना यहाँ पे 3 साल तक बेनिफिट देगा। जितना 3 ईयर परचेस प्राइस लिखा होगा 2 ईयर्स लिखा होगा उसको मल्टीप्लाई करना है कहां से एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है दिया होगा। ठीक है ना। तो अभी इस क्वेश्चन में मान लो हम यहाँ पे लिखे थे ये था केस नंबर 1 जिसमें वेट नॉट गिवन था। यहाँ पे लिखो केस नंबर 2 वहां पे दिया है वेट दे रखा है। यहाँ पे ईयर के हिसाब से 2016 17 18 19 ईयर के हिसाब से वहां पे वेट दे रखा है। पहला का वेट दिया है 2, दूसरा का वेट दिया है 7 का वेट दिया है 3 और 18 का वेट दिया है मान लो यहाँ पे कितना का आता है 4 आता है। ठीक है ना। और लास्ट ईयर का वेट आता है कितना बोलो उसमें आता है 6 आता है। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे सॉल्व इसको वही तरीका यहाँ पे अपनाएंगे। वेट यहाँ पे गिवन है ये 2016 का ये 2017 का 18 ये 19 का ये वेट गिवन है 2 3 4 6। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे यहाँ पे वही सेम यहाँ पे कैसे करना है। पहले यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखोगे ईयर फिर लिखोगे प्रॉफिट फिर लिखोगे वेट फिर लिखोगे वेटेड प्रॉफिट वेटेड प्रॉफिट फिर क्या लिखोगे इसके अंदर वेटेड प्रॉफिट लिखोगे। तो ईयर लिख दो यहाँ पे वही 2016 17 18 और 19। तो प्रॉफिट यहाँ पे देख लो कितना कितना था यहाँ पे 6 लाख 8 लाख 5 लाख 7 लाख। तो वेट देखो दिया है फर्स्ट ईयर का वेट कर दिया है 16 का 2 3 4 6। तो टोटल वेट यहाँ पे कितना हो गया 15। पॉइंट में आ रहा है पॉइंट में आ रहा है क्या देखो उसमें। ठीक है पॉइंट के लिए निकाल दो क्या दिक्कत क्या निकालो। तो बताओ इसमें पहला साल का यहाँ पे कितना हो रहा बताओ यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट कितना निकल के आएगा 12 लाख 8 इंटू 3 कितना होगा यहाँ पे 24 लाख 5 इंटू 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 लाख 7 इंटू 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 42 लाख। तो ऐड कर दो यहाँ पे कितना हो गया कितना हो रहा है भैया 98 लाख हो रहा है। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ जाएगा 98 लाख यहाँ पे हो गया। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 98 लाख डिवाइड बाय 15
तो कितना निकल के आ रहा है बताओ इस केस में? पॉइंट में निकलेगा, चलेगा, एग्जाम में पॉइंट में उतना देगा नहीं क्वेश्चन, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लिया करो। 98 लाख डिवाइड बाय 15, 6,53,333। हाँ ठीक है, तो लास्ट वाले को 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। तो गुडविल कैसे निकलेगा इसका? गुडविल इज इक्वल टू वही ईयर्स ऑफ परचेज को मल्टीप्लाई कर दो, 6,53,334 इंटू 3 ईयर परचेज प्राइस। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा? 19 19 लाख 19,60,000 कर दो ना उसको, अप्रोक्स। चलो, समझ में आ रहा है? देखो दिक्कत हुआ तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट वेटेड समझ में आ गया कैसे कैसे निकलता है। सिंपल एवरेज में क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, और वेटेड में क्या करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो वेट के बेस पे होगा, वो एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना? हाँ ठीक है, और एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम खुद ट्राई करना, खुद ट्राई करना उसको, ठीक है ना? हाँ सुनो, ध्यान सुनो, क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, पहले तुम खुद ट्राई करना उसको, ठीक है ना? बिल्कुल आवाज नहीं। ध्यान दो यहाँ पे, सारा तारा जरा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना बोला है? 3:2:1, 3:2:1। They admitted Dara into partnership for 1st April 2023, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम इसको कितना शेयर दे रहे हैं? 1/4 शेयर दे रहे हैं। फॉर दिस पर्पज, फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड ट्वाइस एवरेज एनुअल प्रॉफिट। ट्वाइस का मतलब यहाँ पे बोल दिया है वैल्यू किसके हिसाब से होगा? यहाँ पे ट्वाइस का मतलब बोल दिया है 2 ईयर का बात कर दिया है, 2 ईयर्स के हिसाब से, ठीक है? एवरेज प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 और प्रीवियस 4 ईयर, विच एवर इज हायर, जो हायर होगा उसी के बेस में लेंगे। तो तुमको पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा 3 साल का, पहले गुडविल के हिसाब से कितना निकल रहा है एवरेज प्रॉफिट? 3 साल का ज्यादा निकल रहा है कि 4 साल का निकल रहा है? तुम पहले 3 साल का निकालोगे, फिर 4 साल का निकालोगे, जो हायर होगा उसको डिमांड करेंगे गुडविल के लिए। सिंपल सा, सुनो एक बात, सिंपल बात सुनो, हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन को समझाना दो। यहाँ पे कि 3 पार्टनर है, चौथा पार्टनर यहाँ पे बिजनेस पे एंट्री करेगा। तो तीनों पार्टनर ने क्या किया है? मेहनत से बिजनेस को बिल्ड किया है, वो लोग नाम कमाया है। चौथा पार्टनर आएगा ना तो उसको ओल्ड पार्टनर उनको बोलते हैं कि देखो नाम कमाया है, तुम नाम का भी पैसा लेके आएगा, वो नाम का भी पैसा तुमको लेके आना पड़ेगा। और नाम को पैसा लाने के लिए तो हमको तो गुडविल निकालना पड़ेगा, तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा गुडविल का नाम के लिए। तो अगर वैल्यूएशन करेंगे तो बोला कि 3 साल का प्रॉफिट दे, 4 साल का, दोनों दे रखा है यहाँ पे। तो परचेज प्राइस दे रखा है 2 ईयर्स के हिसाब से ले लो। तो 3 और 4 का निकालोगे, जोन सा हाईएस्ट रहेगा उसके हिसाब से उसको डिमांड किया जाएगा। तो यहाँ पे निकालने का तरीका, पहले 3 साल का निकालो, फिर 4 साल का निकालो, जो तुमको वहां पे ज्यादा लगेगा उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया जाएगा। तो निकालो यहाँ पे, गुडविल से मतलब है, तो यहाँ पे गुडविल निकालो, किस जो गुडविल ज्यादा रहेगा उसको उससे डिवाइड करेंगे। तो पहले 3 साल का प्रॉफिट निकालो, फिर 4 साल का प्रॉफिट यहाँ पे निकालो, जल्दी कोशिश करो।
अरे इस क्वेश्चन में तो क्लियरली बोला है ना यहाँ पे कि प्रीवियस 3 ईयर करके, प्रीवियस 3 साल। मनीषा ले नहीं पाओगे ईयर को तो। प्रीवियस 3 साल और प्रीवियस 4 इयर्स। और यहाँ पे तुमको मेथड यहाँ पे बोला नहीं है यहाँ पे, तो कौन सा मेथड में कर लोगे? सिंपल में कर लो, क्या दिक्कत है? तो देखो, देखो यहाँ पे कैसे किया है, देखो यहाँ पे सुनो। यहाँ पे जो क्या किया है, ये निकाला है 3 साल के हिसाब से, 3 ईयर के हिसाब से। टोटल हो गया 1,09,500 डिवाइड बाई 3, 36,500। और देखो 4 साल के हिसाब से 1,51,700 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया? 37,925 निकला है। तो अभी देखो इसके अंदर जोन सा हायर हो गया उसको लेंगे, तो हायर कितना इसमें? हायर ये हो गया हायर, ये हो गया हायर, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हायर हो गया, हायर इनटू क्या करोगे इसमें? ट्वाइस बोला है इसके अंदर, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें। तो यहाँ पे गुडविल कितना निकल के आएगा? देखो यहाँ पे 37,925 इंटू 2 के हिसाब से 75,850 इज द गुडविल, राइट आंसर। सबको समझ में आ गया? डन, नोट कर लो। तुम्हारा गौरव हो चुका है कैलकुलेशन क्या? अरे उधर क्यों जा रहा है तू? ठीक है ना?